बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। जनरल साइंस जमात नहम दहम जनरल साइंस क्लास 9th एंड 10th की वीडियोस बनाने का अमल जारी है और हम सेकंड वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे। बाब नंबर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये ओवरऑल चैप्टर नंबर 8 है, लेकिन जमात दहम का ये चैप्टर नंबर 2 है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसकी सेकंड वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8.2 कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रिसिटी की दरियाफ्त के साथ ही ये नज़रिया कायम कर लिया गया था कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्जेस के बहाव की वजह से जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हरकत करते हैं, इसे कन्वेंशनल करंट कहा जाता है। यानी दो टर्मिनल होते हैं बैटरी के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो चार्जेस हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हरकत करते हैं, इससे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। ये जब इलेक्ट्रिसिटी दरियाफ्त हुई तो तब से ये नज़रिया चलता रहा, मगर अब हम बखूबी इस हकीकत से आगाह हैं कि धाती कंडक्टर में चार्ज्ड पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हरकत करते हैं। इस तरह करंट दरअसल नेगेटिव चार्जेस के बहाव की वजह से है। तो पहले जो बात थी कि पॉजिटिव चार्जेस जो है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ते हैं, तो ये बात जो थी ये रिजेक्ट हो गई। और अब जो मौजूदा दौर में जो बात है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हरकत करते हैं। इस तरह करंट दरअसल नेगेटिव चार्जेस के बहाव की वजह से है। ख्याल रहे कि इलेक्ट्रॉन्स एक धार की सूरत में कंडक्टर में से नहीं गुजरते, बल्कि इनकी हरकत ज़रा मुख्तलिफ है। तो ये कंडक्टर का लफ्ज़ बार बार आ रहा है, तो स्टूडेंट्स को जो बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं उनको समझना ज़रूरी है। कंडक्टर उस चीज़ को कहते हैं जिसमें से करंट गुजरती है। ये कोई तार भी हो सकती है, लोहे की तार भी हो सकती है, तांबे की तार भी हो सकती है, या कोई और चीज़ भी हो सकती है। ये माया भी हो सकता है और इस तरह से गैसेस भी हो सकती हैं। कंडक्टर में बेशुमार आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के दरमियान मुख्तलिफ अतराफ़ में इधर उधर हरकत कर रहे होते हैं, जिसे रैंडम मोशन कहा जाता है। बैटरी के बगैर कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, इतने ही इलेक्ट्रॉन्स दाएं से बाएं तरफ भी जाते हैं। इस तरह क्रॉस सेक्शन के किसी एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स के गुजरने की शरह सिफर होती है, लेकिन जब उस कंडक्टर के एक सिरे को बैटरी के पॉजिटिव और दूसरे सिरे को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगती है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन के साथ साथ नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खिसकना या ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, लिहाजा जब वो सर्किट में चलते हैं तो अपने साथ नेगेटिव चार्ज ले जाते हैं। बहरहाल हम तसव्वुर कर सकते हैं कि जितना नेगेटिव चार्ज एक सिमत में बहता है, ये इस बात के मुतरादिफ है कि उतना ही पॉजिटिव चार्ज मुखालिफ सिमत में बह रहा है। आइए इसको समझने के लिए दर्ज झैल मिसाल पर गौर करें। फ़र्ज़ कीजिए जिस्म ए पर +10C चार्ज और जिस्म बी पर -10C चार्ज है। थोड़े से वक्त के लिए दोनों अजसाम को तार के ज़रिए मिलाया जाता है। थोड़े से वक्त के लिए दोनों अजसाम को तार के ज़रिए मिलाया गया और फिर अलहदा कर दिया गया। इस दौरान में -4C चार्ज जिस्म बी से जिस्म ए पर चला गया। अब ए और बी पर कितना चार्ज है? ये दो अजसाम थे, ए के ऊपर -10C चार्ज बी के ऊपर और ए के ऊपर +10C चार्ज था। तो इनको थोड़ी देर के लिए एक तार के ज़रिए मिलाया गया तो -4C चार्ज यहाँ से मूव करके इस तरफ आ गया। तो इस सूरत में क्या होगा, जिस्म ए पर चार्ज +10C ये पहले से था, अब यहाँ से -4C चार्ज इस तरफ मूव किया, प्लस ब्रैकेट में -4C इज़ इक्वल टू हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 10 कूलम में से -4 कूलम हुआ, तो ये रह गया +6C। जिस्म बी पर चार्ज -10C माइनस इंटू -4C, यानी -10C था ना, तो उसमें से -4C माइनस हो गया, यानी दूसरी तरफ चला गया, तो ये रह गया -6C। अब हुआ क्या है कि ये -10C में से -4C निकल के इधर चला गया, तो ये -6C रह गया।
अगर हम ये कहें कि +4c चार्ज जिस्म ए से जिस्म बी पर मुंतकिल हो गया है, +4c चार्ज जिस्म ए से यानी यहाँ से जिस्म बी पर मुंतकिल हो गया है, तो इस सूरत में क्या होगा, जिस्म ए पर चार्ज इज इक्वल टू 10c माइनस +4c, यानी अगर अब उल्ट बात हम करने लगे इधर से इधर कि यहाँ से +4c चार्ज इधर को जब हमने मुंतकिल किया तो क्या हुआ, +10c माइनस +4c, यानी इसमें से माइनस कर दिया हमने +4c, तो जिस्म ए पर चार्ज रह गया +6c। अब जिस्म बी की क्या हालत हुई, यहाँ पे -10c था प्लस इनटू इसके अंदर हमने ऐड कर दिया 4c, यानी यहाँ से 4c इसको ऐड कर दिया तो यहाँ पे -6c रह गया। तो दोनों सूरतों में जवाब क्या आया, सेम आया। हम देखते हैं कि दोनों सूरतों में नतीजा एक ही रहता है। बस आइंदा हम जब भी करंट की बात करेंगे तो इससे मुराद हमेशा कन्वेंशनल करंट लिया जाएगा, यानी करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है। इलेक्ट्रॉन्स के बहने की सिमत के लिए इलेक्ट्रॉनिक करंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स से दोस्तों से शेयर करें, स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ दूसरा हमारा इन्फॉर्मेटिव चैनल है ईडन टाइम्स, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।